पिछले 6 माह से सभी प्रकार की शिक्षण गतिविधियां बंद हैं, शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, कोचिंग बंद है, स्कूल बंद हैं और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से सरकार का सहयोग कर रहे हैं। परंतु सरकार हमारे लिए कोई विचार ही मन में नहीं ला रही। हम निरंतर ये देख रहे हैं कि हर कुछ खोला जा रहा है, लेकिन शिक्षा के बारे में ना तो कोई गाइडलाइन दी जा रही है और ना ही बच्चों के भविष्य को लेकर कोई वादा किया जा रहा है। हमसे बार बार ये पूछा जाता है कि कोचिंग और स्कूल खोलने से यदि कोरोना फैला तो उसका जवाबदार कौन है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नौकरियों के लिए जो ओवरेज हो रहे हैं, इस कारण से जो व्यक्ति परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या सरकार आयु बढ़ाएगी? विद्यार्थियों का रिजल्ट जो प्रभावित होने वाला है, कल को यदि बच्चों को कोई परीक्षा देना है, कोई एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए क्या सरकार उन्हें आरक्षण जैसी सुविधा देगी कि कोरोना काल में तुम्हारे कुछ परसेंटेज कम आए हैं तो उन्हें हम ग्रहण कर लेंगे? तो हम ये चाहते हैं, हमारी मांग यह है कि सरकार हमारे लिए शिक्षण संस्थाओं के लिए गाइडलाइन बनाए। उस गाइडलाइन को हम पूर्ण रूप से पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कुछ खोल दिया है, आज केवल शिक्षण संस्थान ही खोलने को बाकी रह गए हैं और आगामी भी सरकार के मन में विचार में भी यह नहीं है कि शिक्षण संस्थाओं के लिए किस तरीके की गाइडलाइन बनाई जाए। तो हम ये चाहते हैं कि 10 दिवस के अंदर सरकार हमारे लिए गाइडलाइन तैयार करे और हम नहीं चाहते कि हम कल से स्कूल या कोचिंग संस्था खोलें। हम सहनशील प्राणी हैं और सरकार यदि हमसे कहती है कि हम 21 दिसंबर तक ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं और इसके अनुसार खोलेंगे, तो हम उसके लिए भी सहमत हैं। सरकार यदि 10 दिन के अंदर हमारे लिए कोई मार्गदर्शन नहीं देती है तो हम आगे चलकर 15 तारीख को या 15 तारीख के बाद विद्यार्थियों के साथ फिर रोडों पर उतरेंगे। लेकिन शांतिपूर्वक हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने शांति से और सब्र से 6 माह गुजारे हैं, ऐसे ही हम आगे भी सरकार का सहयोग करें। हमारे बीच के जो भाई बंधु हैं, जो कोचिंग संचालक हैं, स्कूल चला रहे हैं, आज उनके लिए किराए की व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लोग बिल्डिंगें खाली कर रहे हैं और हमारे लोनों की किस्तें बाकी हो रही हैं और कहीं ऐसी स्थिति ना बने कि संचालकों को आत्महत्या और आत्मदाह करने की स्थिति बने। क्या सरकार यही चाहती है कि जब कुछ ऐसी घटना घटित होगी तभी वह अपने चैतन्यता लाएगी? लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना घटित ना हो। हम समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज का और सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि सरकार भी हमारे लिए सोचे, हमारे लिए गाइडलाइन बनाए और 10 दिवस के अंदर इसकी अपनी नीति और कार्यशैली को प्रकट करे, जिससे हम उसको मान्यता दे सकें। और जिन लोगों को वह मान्य नहीं होगी उनको हम लोग भी कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, लेकिन सरकार जो हमें गाइडलाइन देगी उससे हम सहमत रहेंगे। कि जैसे स्कूल है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ रही, पर जैसे चुनाव है वहाँ पे तो कोई पालन नहीं हो रहा, क्योंकि नवंबर में अब तय हो गया है कि चुनाव होंगे। तो आपको नहीं लगता है कि ये अलग अलग टाइप का 2 पैटर्न है कि किसी के चुनाव के लिए अलग पैटर्न है कोरोना को लेके और शिक्षकों को लेके अलग है? महोदय, बहुत बड़ा पक्षपात हो रहा है हम सबके साथ। स्कूल, कोचिंग सहित जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, सरकार को और बाकी लोगों को ये लगता है कि शायद स्कूल और कोचिंग संस्थान ही ऐसे रह गए हैं जहाँ पर कोरोना होता है। अब तो बस ऑपरेटर को भी परमिशन दे दी है ठूस ठूस करके बस भरने की, तो अब दिल खोल करके लोग पकड़े जाएंगे तो पैसे दे करके छूट जाएंगे। 6-6 महीने हो चुके हैं। अब बैंक की भी सरकार ने जो है ना वसूली चालू कर दी, हमारी लोन की किस्त की। कहाँ से देंगे हम लोग? कमाई आपने बंद कर दी है। 6 महीने से आपने जो है ना सब कुछ बंद कर रखा, हमारा स्कूल कॉलेज वालों का, कोचिंग वालों का। हमारे बिजली के बिल अभी भी पड़े हुए हैं, रोज़ हमारे ऊपर दबाव आ रहा है कि लाइट काट देंगे, लाइट काट देंगे। हम दें कहाँ से? हमारे पास भी और सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई बाई है, कोई काम करती है, अब उसका परिवार कहाँ से चलेगा? हम कहाँ से उनकी पेमेंट करें? स्कूलों में जैसे जो सबसे बड़ी चिंता है माता पिता की, बच्चों के, कि वहाँ कैसे वो मतलब कोरोना से बचेंगे, तो उसके लिए क्या सोच रखा है आप लोगों ने? सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करे, निश्चित बात है कि हम लोग उसका पालन करेंगे। गाइडलाइन फॉलो कराने के लिए हम लोगों को निर्देश देती है। हम इवन 30% स्टूडेंट से भी हम अपना जो है शिफ्ट वाइज स्कूल चलाने के लिए तैयार हैं। हम भले ही 3 पीरियड पढ़ाएं उन बच्चों को, 4 पीरियड पढ़ाएं, लेकिन हम कम से कम उनको जो है जो ज्ञान कक्षा में मिल सकता है बच्चे को, वो ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं मिल सकता। ऑनलाइन एजुकेशन से हम भी मानते हैं कि स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है, लेकिन हमारी मजबूरी है। यदि हम बच्चे को शिक्षा से नहीं जोड़े रहेंगे तो कैसे हम काम करा पाएंगे? बच्चा 6 महीने में अगर पढ़ेगा नहीं तो वो सब भूल जाएगा। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों को
खोलने की सरकार को परमिशन देना चाहिए। 20 लाख करोड़ रुपए जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसमें से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ भी नहीं दिया। हम लोग जो हैं, कम से कम हमारे कर्मचारियों का, शिक्षकों का वेतन दे देती सरकार, बाकी चीज़ें हम लोगों की माफ़ कर देती, किराया माफ़ कर देती, बिजली के बिल माफ़ कर देती, तो कम से कम हम सर्वाइव करने के लिए सक्षम होते।